पटनचेरू के एमएलए जी महिपाल रेड्डी की दरख्वास्त के बाद रियासती हुकूमत ने पटनचेरू में रजिस्ट्रेशन ऑफिस के क़याम के अमल को मंजूरी दे दी। पटनचेरू में रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा सलाहियत होने के बावजूद ज़मीन के खरीदारों को अराजी के इंदराज के लिए संगारेड्डी शहर का सफ़र करने पर मजबूर होना पड़ता था। चूँकि पटनचेरू में रजिस्ट्रेशन ऑफिस का क़याम वज़ीर आला KCR का साल 2018 में इंतखाबी वादा था, इसलिए मेदक के MP के प्रभाकर रेड्डी, MLA महिपाल रेड्डी और TS हैंडलूम कॉरपोरेशन के चेयरमैन चिंता प्रभाकर ने 4 शंबे को चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात की। वज़ीर आला से मशवरा करने के बाद सोमेश कुमार ने वज़ीर आला के सेक्रेटरी राहुल बोजा को फौरी तौर पर इक़दामात करने की हिदायत दी। महिपाल रेड्डी ने पटनचेरू में रजिस्ट्रेशन ऑफिस के क़याम के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने पर वज़ीर आला, वज़ीरा KTR, T हरीश राव और अहदेदारों का शुक्रिया किया अदा। बीजेपी लीडर कोत्तापल्ली सतीश कुमार को मंगल के रोज हैदराबाद के महकमे जासूस ने एक शख्स को अपनी बेटी के लिए मेडिकल कॉलेज में सीट का बंदोबस्त करने के बहाने 48,53,000 रुपए की धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बीजेपी लीडर के सतीश कुमार ने बाचूपल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट का बंदोबस्त करने का यकीन दिलाते हुए एक शख्स से 48,53,000 रुपए रकम ली थी। ताहम वो सीट का बंदोबस्त करने में नाकाम रहा। जब तालिब इल्म के घर वालों ने उसे रकम वापस करने को कहा तो सतीश ने जाली अलॉटमेंट ऑर्डर बनाकर उन्हें दे दिया। इसके अलावा उसने 2 चेक भी दिए जो बाउंस हो गए, जिस पर बीजेपी लीडर कोत्तापल्ली सतीश कुमार को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। MBA और MCA कोर्स में दाखिलों के लिए आइंदा माह के 8 अक्टूबर से काउंसलिंग का आगाज अमल में आएगा। स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल चेयरमैन प्रोफेसर R लंबाद्री और स्टेट टेक्निकल एजुकेशनल कमिश्नर नवीन मित्तल ने मुशावरत के बाद MBA और MCA के काउंसिल के शेड्यूल को हतमी शक्ल देते हुए एलामिया जारी किया। रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुकिंग 8 अक्टूबर तक 12 अक्टूबर तक, असासे जात की जांच 10 अक्टूबर तक 13 अक्टूबर तक, ऑपरेशन का इंतखाब 10 अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक, सीटों का अलाटमेंट 18 अक्टूबर, शख्सी रिपोर्टिंग 21 अक्टूबर, जबकि आखिरी मरहले के ऑप्शन 23 था 25 अक्टूबर, आखिरी मरहले की नशिस्तों का अलाटमेंट 28 अक्टूबर, स्पॉट एडमिशन शख्सी रिपोर्टिंग 31 अक्टूबर को करने की हिदायत दी गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अदला, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल और निर्मल अजला में बाद मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत के बाद अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना के चंद मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून मामूल के मुताबिक रहा। बुलेटिन में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, मुलुक अजला में बाद मकामात पर शदीद बारिश का है इम्कान। हैदराबाद में एक RTC बस ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में एक कमसिन लड़का हो गया जख्मी। पुराने हवेली के इलाके में एक लापरवाह RTC बस ड्राइवर ने भीड़भाड़ वाली सड़क पर लापरवाही और जल्दी से गाड़ी चलाने की कोशिश की। इस दौरान एक 5 साला मासूम लड़का RTC बस की जद में आ गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी लड़के को रेम्बो अस्पताल जुबली हिल में बगर्ज इलाज शरीक कर दिया गया। मारूफ कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जिंदगी और मौत की तवील जंग लड़ने के बाद आखिरकार दुनिया को अलविदा कह गए। कॉमेडियन को 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया गया था। राजू श्रीवास्तव जब जिम में वर्जिश कर रहे थे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब राजू की एंजियोग्राफी की गई तो पता चला कि उसके दिल के एक बड़े हिस्से में 100% बंदिश है। मामला संगीन था, इसलिए डॉक्टरों ने उनके दिल में 2 स्टेंट डाले, लेकिन सूरत हाल में बेहतरी न आने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। उनके दिमाग ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था। आखिरकार दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव दुनिया को रुला कर चला गया। बीजेपी को साल 2024 में इक़्तिदार से बाहर कर देंगे। आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव का अज़्म। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के रियासती कौंसिल के इजलास के दौरान कहा, हम साल 2024 में बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल कर देंगे। मैं नीतीश कुमार के साथ जल्द ही दिल्ली जाऊंगा और सोनिया गांधी से भी मुलाकात करूंगा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से वापस आने के बाद उनसे भी मुलाकात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट 27 सितंबर से आईनी बेंच की समाअत को यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर करेगा। जराये ने 4 शंबे को बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ तमाम जजेस के मुत्तफ़िक़ा फैसले के बाद
5 जजों की आईनी बेंच की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। EWS कोटे का जवाब भोपाल गैस सानेहा दाऊदी बोहरा बरादरी में बाइकआउट की मजहबी रिवायत वगैरह की समाअत आईनी बेंच कर रही है। इसके अलावा सीनियर वकील इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में एक खत के जरिए चीफ जस्टिस और अदालत इज्मा के दीगर जजों से दरख्वास्त की है कि वो EWS कोटा, हिजाब पर पाबंदी, शहरियत तरमीमी कानून वगैरह समेत कौमी अहमियत के मुताबिक मुकदमात की समाअतों की बराह रास्त नशरियात फौरी तौर पर शुरू करें। मैक्सिको के मगरबी वसी इलाके में पीर को ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसमें 2 अफराद की मौत हो गई और कुछ चीज़ों को नुकसान पहुंचा। मैक्सिको के सदर ने बहरिया की वजारत से एक रिपोर्ट मौसूल होने के बाद कहा कि मगरबी कोलंबिया रियासत के साहिल समंदर रिजॉर्ट मंजानिलो में एक शॉपिंग सेंटर की दीवार गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। सदर ने पीर के रोज़ मुकामी वक्त के मुताबिक 1:05 पर आने वाले ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासिरा रियासतों खासतौर पर कोलंबिया और मैको आकन के गवर्नरों से राब्ते में थे। ताहम दारुल हुकूमत मैक्सिको सिटी के कुछ हिस्से भी ज़लज़ले की ज़द में आए। दुनिया को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ने की है ज़रूरत, अमरीकी महकमे खारजा ने की अपील। पाकिस्तान में रवा माह के शुरू में मुल्क में आने वाले तबाहकुन सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करने वाले सीनियर अमरीकी अहदेदार ने कहा कि दुनिया को इस वक्त पाकिस्तान की इमदाद के लिए कदम बढ़ाने और मुश्किल की इस घड़ी में उसका साथ देने की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमे खारजा के कौंसलर डेरेक शोरे ने मीडिया को बताया कि ये ऐसी तबाही है जिसको समझना बहुत मुश्किल और परेशान कुन है। उन्होंने खबरदार किया कि बदतरीन सूरत हाल सामने आना अभी बाकी है।